जाते, कहीं धरना खैबर उखाड़ते हुए तो कहीं कलीसियाओं में अजान देते हुए, एक ही सब में नमाज पढ़ते हुए तो कहीं तख्ते सहराओं की घाट छानते हुए। जी हाँ, वो हमारे ही असलाफ, हमारे अब्बा अबरीन मोहम्मद जी के मुसलमान ही तो थे जिन्होंने बेवाओं की उजड़ी बांध सवारी, हमदर्दी और खैर खाई का दर्श दिया, खुदा तरसी और परहेजगारी को अपना शुआर बनाया। मगर अफसोस, सद अफसोस, क्या से क्या हो गया ये हाल का मुसलमान। अब कहाँ ईसार हो कुव्वत हो मदीने जैसा, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता। शरीकाने बज़्म कहाँ से शुरू करूं हाल के मुसलमानों का जिक्र, पेशावर के मिलिट्री स्कूल से या सऊदी अरब के अल-मशहद मस्जिद से, हफ्फाज़ इकराम की लाल मस्जिद से या फिर मुंबई के भम धमाकों से, जन्नत अज़ीम में कलाशंकूफ उठाए मुसलमानों से या फिर मंशियात में जकड़े मुसलमानों से या डांस बार में थिरकने मुसलमानों से या फिर सिनेमा घरों के पर्दे पर रेज़गारी लुटाने वालों से। माफ करना हज़रत, बात तल्ख जरूर है मगर ये है हमारा हाल का मुसलमान। कभी रुककर पर बैठकर गीबत और बहतानबाजी करते हैं तो कभी फहश कलामी और लफ्ज़ियात में मुलव्विस है, कभी मोबाइल पर उड़ियानियत से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं तो कभी नाच गाने की महफिल में महव होते हैं। जी हाँ, ये हाल के मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, फिल्मी हीरो की मुशाबत करने वाले, हयासोज़ हरकत करने वाले, सूदी कारोबार करने वाले, कोई लड़कियों के ताक़ुब में दीवाना है तो कोई शॉर्टकट अपना रहा है। अलगर्ज़ दिल व दिमाग में उठती नफरतें, बुजुर्गों को लअन तन आपसी रकाबत, ख्वाहिशात की अदम तकमील, काहिली, बेदीनी और माहौल से बेज़ारियत जैसे अवामिल ने आज के मुसलमान की तशरीह यूं की है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हाल के मुसलमानों को इसी तरह भटकने और उलझने और टूटने के लिए तन्हा छोड़ दिया जाए? क्या उनके अमल शिद्दत पसंदों का कालाकार बनने दिया जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें उनको बताना होगा सूरह इमरान की तफसीर को, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे बुजुर्गों की हिदायत को खिदमत के लिए भेजा गया। मिटाना होगा उनकी फिक्री परागंदगी, एहसास कमतरी को दूर करना होगा, उनके मायूस मजहबी बेजारी को खत्म करना होगा, उनके मुस्लकी इख्तिलाफात को पेवस्त करना होगा, उनके दिल व दिमाग में ये पैगाम खुर्शीद जहाँ ताब की ज़ू तेरे शरण में आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। ये भी मोमिन उमामा खालिद असगर अब आपके सामने तशरीफ ला रही है। मोमिन जिक्रा मोहम्मद अकमान तैयार है। अंसारी सिजरा शकील, अंसारी सिजरा शकील है यहाँ बैठे ना पे जिक्रा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील ईमान है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मोहब्बत रसूल ईमान की तकमील है। अगर मोहब्बत रसूल ना हो तो कोई चीज़ नहीं। मोहब्बत रसूल ईमान की जान है। आइए मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाती हूँ कि अगर एक इंसान का मुकम्मल बावजूद होना मगर इसकी आंखों में बीनाई ना हो तो इसकी आंख होना इस बंदे के लिए कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह अगर कोई बंदा कहे कि मैं ईमान वालों में हूँ मगर इसके दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो इसका ईमान लाना इस बंदे को कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि मोहब्बत रसूल ही ईमान की जान है। आइए मैं आप लोगों को एक हदीस शरीफ किस्से के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक कबूतर आकर बैठ गया। इतने में दूसरी तरफ एक बाज भी आकर
आकर बैठा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूतर बोला, या रसूल अल्लाह, ये बाज मुझे खाना चाहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज को देखा और फरमाया, इसको छोड़ दो। बाज बोला, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात है तो तुम मेरे रान से गोश्त उतार लो। वो दोनों बोले, या रसूल अल्लाह, हम आप पर कुर्बान हो जाए, हम फरिश्ते हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है कि जाओ देखो मेरा प्यारा महबूब कैसे प्यारे फैसले फरमाता है। और आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ इश्क रसूल की दौलत भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। व मा लना इल्ला बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये थी जिक्र अगमान। अब आपके सामने तशरीफ लाई है नंबर शुमार 6 अंसारी शिजरा शकील अहमद। इसके बाद तैयार है, मैं समझता हूँ ये अंसारी फलक नाज मोहम्मद मुहित मुल्क गई है ना, तो माइक पर है अंसारी शिजरा शकील अहमद और तैयार है अंसारी सबा मुख्तार अहमद। सबा मुख्तार अहमद है पे अंसारी सबा मुख्तार अहमद उन्हें पे आके बैठ जाए। माइक पर है, अपनी तकरीर पेश कर रही है नंबर शुमार 6 अंसारी शिजरा शकील अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में खिदमत खल्क की अहमियत। मोहतरम सामईन, रबी अव्वल का महीना आते ही दुनिया भर के मुसलमान बड़े ही वारहला अंदाज में ईद मिलादुन नबी के जलसे और जुलूस की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और 12 रबी अव्वल के दिन ईद मिलादुन नबी का जश्न इंतहाई शान और शौकत से मनाया करते हैं। मगर इस माह मुबारक में जिस अजीम हस्ती की तशरीफ हो रही हुई, इसका पैगाम क्या था, इसकी तालीमात क्या थी, इसे हम भूल जाते हैं। हालांकि अहम चीज यही है और ये महीना इसी की याद दिलाने के लिए आता है कि हम कौन हैं, किसके उम्मती हैं और इस माह मुबारक में आने वाले हमें क्या करने का हुक्म दिया है। हमने अपने आका की तालीमात को भुला दिया है। आका की तालीमात में से एक तालीमात खिदमत खल्क भी है। खिदमत खल्क का सवाब बेहिसाब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान भाई की मदद करने चलता है तो अल्लाह ताला हर कदम के बदले इसके नामाए अमाल में 70 नेकियां लिख देता है और 70 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बस अगर वो आदत इसके हाथ में पूरी हो जाए तो ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से आया था। अगर वो इसी दरमियान मर जाए तो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। इस सिलसिले में एक वाक़या समाप्त कर लीजिए। एक बदकार औरत एक रास्ते से गुजर रही थी। इसने देखा एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो प्यास की शिद्दत से मर जाएगा। उस औरत ने अपने पैर से चिमड़े का मोजा निकाला और उस औरत के दुपट्टे से बांधकर कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते के मुंह में डाल दिया। कुत्ता ने पानी पिया तो उसके जान में जान आ गई। उस औरत के इस अमल को अल्लाह ने पसंद फरमाया और इसे बख्श दिया। मोहतरम हजरात, देखा आपने जानवर के साथ अच्छा सलूक करने पर जब बख्शिश की बशारत सुना दी गई तो जरा सोचो, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करने और खिदमत खल्क करने पर अजर और सवाब मिलेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है कि जिसके हाथों और भलाइयों का सुदूर हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि हमसे जितना हो सके लोगों के काम आए, जिंदगी की आखिरी सांस तक खिदमत खल्क करते रहे। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार व फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार व फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन जिंदगानी में। अब आपके सामने तशरीफ ला रही है नंबर शुमार 11, जज साहबान नोट करें, नंबर शुमार 11 अंसारी सबा मुख्तार अहमद। उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकमील ईमान है। और तैयार रहे मोमिन मुकद्दस जहां असरार अहमद। मोमिन मुकद्दस जहां असरार अहमद।
माइक पर है सबा मुख्तार अहमद, नंबर शुमार 11। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। सामाईन हज़रात और जज साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तकरीर का unवान है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकमील ईमान है। सामाईन हज़रात, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने माँ बाप, भाई बहन और तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा महबूब और प्यार करना रखे। सामाईन हज़रात, इस हदीस से मालूम होता है हमारे सीने में ईमान की रोशनी इस वक्त तक जगमगा नहीं सकती, इस वक्त तक हमारे दिल में ईमान का चिराग जल नहीं सकता जब तक हमारे दिल में मोहब्बत रसूल हो। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत रसूल होगी इतनी ही ईमान में पुख्तगी होगी, और अगर मोहब्बत में कमी होगी तो बिलाशुबा ईमान में भी कमी होगी। मोहम्मद की मोहब्बत तीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत तीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। एक दफा एक साहबी रसूल बारकात में हाजिर हुए और सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने क़यामत की तैयारियां कर ली? तो साहबी रसूल से कहता है कि मैंने तो क़यामत की कोई तैयारी नहीं की, मगर एक तैयारी की, और वो है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल यानी आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। सामाईन हज़रात, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरे आका ने क्या जवाब इरशाद फरमाया। इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि साहबी रसूल ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई तैयारी नहीं है सिवाय एक तैयारी के, और वो ये कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या वो साहबी इबादत गुजार नहीं थे, क्या वो रोज़ेदार नहीं थे, क्या वो नमाजी नहीं थे, क्या वो हाजी और गाजी नहीं थे? अरे वो तो ऐसे नमाजी थे कि खुद नमाज को इन पर नाज था, रोज़ों को इन पर नाज था, इबादतों को इन पर नाज था, हज को इन पर नाज था। मगर कुर्बान तो ऐसे साहबी पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ना इनको अपनी नमाज पर नाज है, ना रोज़ों पर नाज है, नाज है तो रसूल की उल्फत पर नाज है, नाज है तो मुस्तफ़ा की गुलामी पर नाज है, नाज है तो हुजूर की अताअत पर नाज है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूबी इरशाद फरमाया, ना अताअत पे ना तक़वा पे न ज़हदे इत्तिक़ा पे है, ना अताअत पे ना तक़वा पे न ज़हदे इत्तिक़ा पे है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पे है। सामाईन हज़रात, मेरे आका ने क्या जवाब इरशाद फरमाया? आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो क्या हुआ, ये तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो इसका आखिरत से क्या ताल्लुक है, ये हमारी मोहब्बत हमें कोई फायदा पहुंचा सकती है? बल्कि मेरे आका ने फरमाया, रसूलुल्लाह मेरे जानसारों, दुनिया में जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है क़यामत के दिन इसका हश्र इसी के साथ होगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा हश्र मेरे ही साथ होगा। गोया की खुशखबरी दी जा रही है कि लो अलहम्द का साया भी मिलेगा, जन्नत की बहारें भी मिलेगी, जामे कौसर भी मिलेगा, जन्नत की बहारें भी मिलेगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो है कलम तेरे वाला आलैन अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपके सामने तशरीफ ला रही मोमिन मुक़द्दस जहां असरार अहमद, जिनका उन्वान है माजी और हाल का मुसलमान। इसके बाद तैयार रहे मोमिन फलक सलीम, मोमिन फलक सलीम अहमद है यहाँ पे। फलक यहाँ पे जो माइक पर है मोमिन मुक़द्दस जहां असरार अहमद, नंबर शुमार 18, उन्वान है माजी और हाल का मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा दुरूद पाक का पढ़े, अल्लाह रब्बा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नादु इबादत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
की शुरुआत इस कदर से करना चाहती हूँ और आप लोगों की तवज्जो चाहती हूँ। तुम ना राहे सदाकत से हटकर चलो, तुम ना राहे सदाकत से हटकर चलो, मोमिनो दिलो ना आपस में बटकर चलो। रस्सी मजबूत अल्लाह की थाम लो, रस्सी मजबूत अल्लाह की थाम लो। आइए अलाने आखिरी आखिरी सामान्य इकराम। अक्लमंद लोग कहते हैं कि हर उरूज को एक जोर होता है और हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर तुलू होता है। हमारा माजी जिस कद्र खुशनुमा था उतना ही दर्दनाक है। जब मुस्तकबिल की जानिब से नजर उठाकर देखे तो अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर ना आता, कुछ भी नजर ना आता, नजर नहीं आता। और जब मुस्तकबिल की जानिब से नजर उठाकर देखे तो कुछ भी नजर ना आता, इसलिए नहीं। आखिर हमारे उरूज को किसकी नजर लग गई है? आखिर हमारे उरूज को किसकी नजर लग गई है? जवाब कौन देगा? जवाब मस्जिद कुर्तुबा के मीना देंगे, जवाब आप देंगे। हाँ, जवाब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तारीख देगी, जवाब आप दोगे। हाँ, ये सच है, उम्मत बिखर कर सब कुछ गवा बैठी है। सामाइन इकराम, इस्लाम जब भी जख्मी हुआ अपनों के हाथों से जख्मी हुआ, अपनों के हाथों से जख्मी हुआ है। जब हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल अरबों की है, हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल अरबों की है। 52-54 इस्लामी मिलकर भी एक बैतुल मुक़द्दस का आदर नहीं करा सकते। कितने बेवकूफ मजबूर हो चुके हैं, कितने मजबूर हो चुके हैं, कितने मजबूर हो चुके हैं। मुसलमानों ने सरजमीन पर कुफारों को दावत देकर किसने बुलाया? मुसलमानों ने। मुसलमानों की जिल्लत और उसकी रुसवाइयाँ, मुसलमानों की जिल्लत और उसकी रुसवाइयाँ। सामाइन आज मुजाहिदीन अपने इस्लाम, अपने खून का खराज मांग रहे हैं। कुरान अपने से अपना हक मांग रहे हैं, अपने से हक मांग रहे हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि हम अपने आप को मुसलमान कह सके? क्या हम अपने आप को मुसलमान कह सके? था तो वो अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत रिवायात में खो गई, हकीकत रिवायात में खो गई कि उम्मत खुराफात में खो गई। ये थी मोमिन मुक़द्दस जहाँ असरार अहमद। अब आपके सामने तशरीफ ला रही है मोमिन फलक सलीम, नंबर शुमार 19। 10 साहबान नोट करें, नंबर शुमार 19 मोमिन फलक सलीम अहमद, जिनका उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकमील ईमान है। इसके बाद तैयार रहे मोमिन कनीस फातिमा रिजवान अहमद, मोमिन कनीस फातिमा रिजवान अहमद है भैया फौरन तशरीफ ला रहे हैं। माइक पर है मोमिन फलक सलीम अहमद। 10 साहबान नोट करें, नंबर शुमार 19, मुकर्ररा है मोमिन फलक सलीम, उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकमील ईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, जनाब सदर, जज साहिबान और सामाइन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकमील ईमान है। आइए हम सब एक बार शरीफ की तिलावत करते हैं।
हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मौलाना सामाइन, आज का इंसान बेशुमार से मोहब्बत कर रहा है, किसी को दौलत से मोहब्बत तो किसी को हीरो से मोहब्बत। आज का इंसान बेशुमार से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन याद रखना एक हीरो से मोहब्बत करने वाला हीरो तो